press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Nishan, welcome to IWM Buzz and firstly congratulations for your new show, new reality show. क्या बोलना चाहोगे, कितना एक्साइटमेंट है आपको बिग बॉस में आने के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही अननोन एक बहुत ही नई जर्नी होगी और मुझे लगता है कि बीबी की ट्रॉफी तो जीतनी ही है मुझे, लेकिन उसको जीतने के लिए मुझे अपने आप को कई ऐसी लिमिट्स से आगे बढ़कर जानना होगा जो शायद मेरे को आज तक मौके ही नहीं मिले अपनी वो साइड जानने की, अपनी हदें जानने की। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है मेरे लिए ये। और हिंदुस्तान की पूरी जनता के सामने 24 घंटे अब मैं निशान सिंह मलकानी की तरह रहूंगा, तो उनका प्यार कितना मिलता है। और उसके बाद मतलब मैं आई एम रियली एक्साइटेड टू शो माय रियल सेल्फ टू पीपल। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि मैं हूँ क्या यार, मतलब सबका एक अलग इंप्रेशन है, अलग एक आइडिया है मुझे लेके, पर अब मैं जो हूँ वो सबके सामने आ जाऊंगा। निशान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जब ये प्रोजेक्ट मिला था आपका रिएक्शन क्या था? बिकॉज ऑलरेडी हम एक लॉकडाउन स्थिति में थे, फिर से बिग बॉस के घर में जाना, नो एनवायरनमेंट वैसे ही हो जाएगा और मोबाइल भी आपके साथ नहीं हो सकता है, तो कितना टफ नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। देखो बिग बॉस में क्या रूल्स हैं क्या नहीं है तो बेसिकली मोर और लेस कोई पता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप लॉक्ड इन होते हो, आपके पास फोन नहीं होते हैं, आप कोई टीवी नहीं देख सकते हो, यू हैव नथिंग टू एंटरटेन यू बट द पीपल अराउंड यू। तो ये एक बिल्कुल मुझे पता ही था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस बात का बिल्कुल थॉट ही नहीं आया कि मैं जो 4 महीने लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे हुए थे अप्रैल मई जून जुलाई में, वैसे ही दोबारा से शायद 4 महीने में अपने आप को बंद करने वाला हूँ घर के अंदर। पर ये बात भी सच है कि इस वक्त पूरी धरती पर सबसे सेफ कोई जगह है कोरोना वायरस से दूर तो वो बिग बॉस का घर है मुझे सर। क्यों? क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबके सब क्वारंटीन से आ रहे हैं 14 दिन के, सबके मल्टीपल कोविड टेस्ट हुए हैं, सबके सब डेफिनेटली कोविड फ्री हैं, कोविड नेगेटिव है मतलब कंप्लीटली। एंड उस घर में जो आएगा बाहर से, जो भी चीजें आएंगी बाहर से, वो सब भी सैनिटाइज होके आएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब इससे ज्यादा सेफ्टी तो कहीं हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ राइट नाउ। और जब मैं बाहर निकलूंगा जनवरी 2021 में, तो आई होप कोरोना वायरस धरती से हट चुका हो पूरी तरह। तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप बिग बॉस के घर में जा रहे हैं? क्या किसी ने आपको राय सलाह देने की कोशिश की या आपने देखो राय सलाह तो सब देते ही हैं, राय सलाह तो सब वैसे भी देते ही हैं लाइफ में। कई लोग मेरी स्ट्रेंथ जानते हैं, कुछ मेरी एक दो वीकनेस भी जानते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि कैसे उसको संभाला जाए। बट मेरा एक ही फंडा है यार, मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करूंगा। मैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस के घर में प्लान करना स्टुपिडिटी होती है, क्योंकि वहां कब चीजें पलट जाए आपको पता नहीं होता। तो इसलिए वहां जाओ, लड़ाई के मैदान में उतरने के बाद ही समझ में आता है कि स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो वो भी मैं वहीं जाके डिसाइड करूंगा इन द मोमेंट। ओके, सो जब बात किया जाए स्ट्रेटेजी के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे उस चीज को लेकर? अगर घर में कुछ फाइट्स वगैरह हुआ या कोई नो फिजिकल फाइट्स पे आ गई बातें, तो मुझे अगेन वही वाली बात है, इंस्टिंक्ट्स पे मैं डिसाइड करूंगा। मेरे दो साइड होते हैं एक कन्फ्रंटेशन में, या तो मैं बहुत ही कोल्ड ब्लडेड लॉजिकल आर्गुमेंट करता हूँ जिसमें कोई बीट नहीं कर पाता मुझे, या फिर मैं एक एक्सट्रीम अग्रेसिव साइड मेरी बाहर आ जाती है जो अगेन लॉजिक के ऊपर ही होती है, लेकिन वो मुझे लगता है अगला डिजर्व करता है टू सीरियस अग्रेशन राइट नाउ, ताकि वो पीछे हट जाए और दोबारा उंगली ना करे। तो वही मैं करने वाला हूँ वहाँ पे, इन दोनों में से एक ही चीज होगी। और थोड़ा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्सा जल्दी आता है मुझे, तो आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी बिग बॉस की जर्नी में कि मेरे हर इमोशन को हिंदुस्तान की जनता लाइव, बिल्कुल लाइव देखेगी। जी जी। तो जब बात किया जाए टास्क की, अगर आपको कोई ड्यूटी दिया जाए कि किचन का या वॉशरूम क्लीनिंग का, तो आप कौन सा चूज करोगे? मैंने कोई भी ड्यूटी दे दो, मैं ओके विद ऑल सो एनीथिंग। तो आपको कुकिंग करना आता है? जमेगा मतलब लोगों के लिए कुक करना? बहुत बेसिक आता है, बहुत बेसिक आता है, बट आई एम श्योर कुकिंग के अलावा 100 काम होते हैं किचन में, तो मैं उन सब में हाथ बटा सकता हूँ, उन सब का मैं वेट ले सकता हूँ अपने ऊपर। और कुकिंग मुझे बेसिक तो आती है, तो अगर मुझे लगा तो मैं वहाँ पे इन 4 महीनों में शायद कुकिंग भी बहुत कमाल की सीख लूंगा बाकी कंटेस्टेंट से। ओके, तो कहा जाता है कि जो कुक किचन में रहता है वो ही फिनाले में भी आते हैं, तो क्या आप ये मंत्र अपनाना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिनाले में बहुत लोग हैं,
बहुत लोग पहुंचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Yes. अब जैसे किचन में लास्ट ईयर देखो तो अल्टीमेट फिनाले किसके बीच में था? आसिम और सिद्धार्थ के बीच में, सिद्धार्थ। राइट? हाँ, तो आसिम और सिद्धार्थ में आई थिंक सिद्धार्थ ने किचन में सिवाय कटिंग के और कुछ किया नहीं था पूरा सीजन। आसिम भी मतलब किचन में सिर्फ अपनी चाय और अपने अंडे उबालने के लिए जाता था, उसके अलावा वो कुछ Yes. कंट्रीब्यूट नहीं करता था ज्यादातर, मतलब बर्तन वर्तन कभी मांज लिया तो मांज लिया टाइप्स। तो वो रूल मुझे लगता है थोड़ा क्लीशे रूल है, इसको हम फॉलो ना करें तो बेटर है। हर सीजन में नई नई चीजें होती हैं, तो इस बार देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसे मिला, आपको किसके थ्रू ये प्रोजेक्ट मिला, और फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन क्या था, ये अपने फ्रेंड्स को आप बताना चाहिए। मुझे ये प्रोजेक्ट बिग बॉस कई बार ऑफर हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हर बार मैं किसी ना किसी दूसरी प्रोफेशनल कमिटमेंट में बिजी रहा हूँ, तो मैं मतलब सोच भी नहीं पाता था इस बारे में, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट ऑफ 4 मंथ्स, छोटी मोटी बात नहीं है। और इस बार कुछ संजोग की बात है, ऐसा हुआ कि गुड्डन की जर्नी मेरी खत्म हो रही थी, क्योंकि गुड्डन में लीप आ रहा था। तो मैं कहीं ना कहीं मेंटली फ्री था कि अच्छा अब मुझे आई हैव टू गेट इनटू माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कुछ भी आएगा मेरे पास अच्छा। सेम टाइम पे मुझे बिग बॉस का ऑफर आया एंड आई जस्ट रियलाइज्ड, इट हिट मी कि यार मैं तब से इतने सालों से एक जैसा काम कर रहा हूँ, मोर और लेस सेट पे जाता हूँ, मेकअप कॉस्ट्यूम वगैरह लाइन याद करके रिहर्सल करके डायलॉग बोलता हूँ कैरेक्टर बन के। मैंने कहा ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं एज निशान सिंह मलकानी ऑडियंस के सामने 24 घंटे रहूंगा। मेरे लिए कितना एक्साइटिंग होगा, रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस जो पूरा दिन वहां पे हमारे चलेंगे, वो सब पूरी जनता एक साथ बैठ के देखेगी। तो आई थॉट कि इससे एक्साइटिंग और कुछ नहीं हो सकता। और बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए मैंने देखा है कि बेहद हद पार सिचुएशंस पैदा की जाती हैं जिनको आपको ओवरकम करना पड़ता है। तो उससे पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाने के लिए बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रॉफी जीतने के लिए मुझे अपनी जिस भी हद को टेस्ट करना होगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, तो फैंस आपके लिए काफी अपसेट हो गए थे जब आप गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं आपका लास्ट डे शो था, बहुत ही फैंस ने आपके लिए मैसेज डाले थे सोशल मीडिया पे, लेकिन आप फिर से नजर आने वाले हैं बिग बॉस घर में, तो फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए ये न्यूज सुनकर भी, तो उनके लिए एक मैसेज हो जाए। मैं सभी फैंस को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट दिखाया है, जो आप लोगों ने हैशटैग्स स्टार्ट किए जब गुड्डन की जर्नी खत्म हो रही थी मेरे लिए, अक्षत के लिए, निशांत के लिए, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे देख के कि इतना भर भर के प्यार है जो मेरे लिए आ रहा है। 70-80,000 लोगों ने पोस्ट किया कि वी वोंट लेट निशांत को। तो ये विश्वास, ये प्यार जो ऑडियंस ने मुझे दिखाया है, उसने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया बिफोर एंटरिंग बिग बॉस कि मुझे पता है कि अगर मुझे हर हफ्ते भी घर वाले नॉमिनेट करेंगे ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ लाखों की आर्मी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा 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 बैकबोन बन के खड़ी है। So I'm absolutely not afraid of being in the Big Boss house because I have my audience, I have my loyal fans, and I know they will love me no matter what. So thank you, and really lucky to have all of you. तो निशान, बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपके फैंस आपके साथ रहेंगे। आई होप आपके फैंस आपके साथ रहे। वहीं शो में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि घर में मॉल होगा, शॉपिंग करने को भी मिल सकता है, स्पा होंगे, सिनेमा हॉल्स होंगे। तो आपको जब पता चला आप कितने खुश हो गए थे ये जानकर? मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है यार, मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है कि अब आप टास्क करो, जीतो कुछ, अगर यू गेट रिवॉर्ड्स, यू गेट इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। पहले सिर्फ नॉमिनेशन या खाना या कैप्टनसी, कमरा मिल गया, नॉलेज। अभी ये होगा कि भाई पूरा मॉल खुला है आपके लिए, स्पा खुला है, आप मसाज ले लो, आप एंजॉय करो, आप मूवी देखो जाके, जो शायद बहुत बड़ी बात है। बिग बॉस के घर में मूवी देख पाना इज अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेस रिलीफ आई थिंक। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक इस नई एडिशन का बिग बॉस के घर में जो होने वाली है उन सबका फायदा उठाऊं, and I'll make sure that I win all my tasks to get that. So thank you Nishan for joining us and all the best for the Big Boss and hope हम आपको फिनाले में देख सकें।